अस्सलामुअलैकुम जी ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो बेसिकली एक बंदे ने कमेंट किया था नीचे अफ़गान कूची के बारे में कि वो अफ़गान कूची को जो है वो नॉर्मल डाइट के ऊपर भी सर्वाइव करवा रहा है। रिसेंटली एक डाइट के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर जो है वीडियो न्यू बाइस के लिए जो है वो एक अपलोड की थी और उसी के नीचे एक कमेंट आया था। उस भाई ने कमेंट किया था मेरे ख्याल से कि अफ़गान कूची को जो है मैं एक रफ़ डाइट के ऊपर रख रहा हूँ, उन्हें वेस्ट के ऊपर और चिकन का वेस्ट वगैरह और इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो मैं सर्वाइव करवा रहा हूँ। और मेरे ख़्याल से जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अफ़गान कूची हो गया, जितने भी दूसरा ब्रीड्स हो गई, माउंटेन ब्रीड्स आप बेसिकली इनको कह सकते हैं, इन ब्रीड का कंपैरिजन करना लेपर्ड, जर्मन शेपर्ड या हस्कीज़ के बारे में जो है वो थोड़ा मैं कहता हूँ कि नहीं बनता। क्योंकि जितनी भी शो क्लास ब्रीड्स हैं इनको अगर आप कंपेयर करेंगे माउंटेन डॉग्स के साथ तो वो इनके मुकाबले में बीस्ट है बेसिकली। और माउंटेन्स के ऊपर हमेशा वही डॉग सर्वाइव करता है जो कि इम्यूनिटी के लिहाज से बहुत बेहतरीन हो, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल हो, उसका स्ट्रक्चर इतना पावरफुल हो कि वो बियर कर सके, क्योंकि वो सर्वाइवल होता है बेसिकली। और जैसे जंगल में जानवर जो हैं वो दूसरे सर्वाइव करते हैं, इसी तरह ये वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। अगर इनमें कोई कमज़ोर ब्रीड आ भी जाए, कोई कमज़ोर जानवर आ भी जाए तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता और मर जाता है। ज़्यादातर इनको बीमारियों से नहीं निपटना पड़ता, इनमें ज़्यादातर मुश्किलात आती हैं, तो इन्फेक्शन वगैरह आ जाते हैं, बैक्टीरियल और चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन कोई इंटरनली चोट आ जाए वो अलग बात है। लेकिन जैसे कहते हैं कि जी इनको फ़लाँ बीमारी आ गई, हिप डिस्प्लेसिया ले लें या कोई ऐसी वैसी बीमारी, तो वो इनमें बहुत ही कम रेशो में जो है वो पाई जाती है। तो इन ब्रीड्स का दूसरी ब्रीड के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं बन सकता, ना आप इन ब्रीड्स का दूसरी ब्रीड के साथ कभी कंपैरिजन लगा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी डाइट का शेड्यूल स्ट्रक्चर जो है वो और होता है, इनकी दूसरा डाइट का शेड्यूल और स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है जी। तो उनकी डाइट का और उनके रहन सहन का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनको आप रॉ भी दे सकते हैं, उनको वो शिकार करके भी खा सकते हैं। और बहुत सारे मेरे दोस्त हज़रात हैं जो माउंटेन्स के ऊपर अपने जानवर, हालांकि जर्मन शेपर्ड भी उन्होंने रखे हुए हैं और लेब्राडोर भी रखे हैं, लेकिन उनकी नेचर को वैसे डाल देते हैं। तो बेसिकली बात करने का मकसद यही था कि जानवर की नेचर और उसका रहन सहन स्टार्ट से जैसे आप उसे अडॉप्ट करवाएंगे वो उसी हिसाब से चलेगा, उसका इम्यून सिस्टम उस हिसाब से होगा। एक जानवर है जिसको आप प्रॉपरली घर की रोटी और फीड के ऊपर रख रहे हैं और आप सडनली उसकी मतलब इतनी वॉक नहीं करवा रहे हैं और उसका इतना स्टेमिना नहीं बना रहे और इतनी चीज़ें उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे, और सडनली आप उस चीज़ को लेके माउंटेन्स के ऊपर चले जाते हैं, तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका स्टेमिना जो है वो ग्राउंड फ्लोर के था, लेकिन आप उसे अपर फ्लोर के ऊपर ले गए हैं, तो वहाँ पे उसका क्लाइमेट, वहाँ की आबोहवा, उसकी चीज़ें जितनी भी हैं वो उसे सूट नहीं करेगी बेसिकली। तो डाइट का भी यही सिलसिलाकार है कि वहाँ की डाइट का और यहाँ की डाइट का बड़ा फ़र्क है। और ऐसा नहीं है कि माउंटेन्स वाले जितने भी जानवर हैं उनको बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ सकता, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत कम रेशियो है। हाँ, वो बूढ़े हो जाएं तो अलग बात है, वो तो सभी को करना पड़ता है, इंसानों को भी करना पड़ता है। तो लेकिन बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये था कि उनकी इम्यूनिटी और उनका स्टेमिना स्ट्रक्चर उनको कुदरती तौर पर, वो क्योंकि इन्वायरमेंट कुदरती तौर पर उसमें रहते हैं जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और बेसिकली जो कुत्ता है वो बेसिकली एक वाइल्ड जानवर है, इसको वाइल्ड की कैटेगरी में रहा जाता है, जिस तरह दूसरे शिकारी जानवर है। और इनमें प्रे ड्राइव बहुत ज़्यादा होती है। प्रे ड्राइव का मतलब है इनमें शिकार की जबलत, यानी कि शिकार करके खाना। अक्सर हज़रात जो हैं वो कहते हैं कि मेरा कुत्ता फ़लाँ गेंद के पीछे भाग रहा है, फ़लाँ गाड़ी के पीछे भाग रहा है, फ़लाँ चलते हुए बंदे के पीछे भाग रहा है, तो उसमें प्रे ड्राइव होती है। जो भी चीज़ भागती हुई या हिलती और मूवमेंट करती उसे नज़र आएगी, उसे लगेगा शिकार है और वो उसकी तरफ भागेगा। तो इसके ऊपर भी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो इन्हीं चीज़ों की बुनियाद के ऊपर हम स्पेसिफाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं बेसिकली, आप कह लें कि जानवरों को। तो इसी तरह इनको कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट किस्म की 7 ब्रीड्स में। तो उन 7 ब्रीड्स को डिफ़ाइन करने का यही मतलब था। जिस तरह के अफ़गान कूची को ले लें, अफ़गान कूची भी तकरीबन 3 वेरिएंट में पाए जाते हैं, जिनमें एक माउंटेन्स में आता है, ग्राउंड फ्लोर में आता है और एक रेगिस्तान वाला आता है। तो हर जानवर की जो है वो स्ट्रेंथ, उसकी हाइट, उसका स्ट्रक्चर जो है वो उसके इलाके के हिसाब से होता है, उसकी जो पोटेंशियल है वो उसके इलाके के हिसाब से होती है। तो ये सिर्फ एक ब्रीफ करने का मकसद था। मैंने कहा एक टॉपिक के ऊपर जो है कम्प्लीटली वीडियो बना दी जाए। अक्सर लोग जो हैं उनको इन चीज़ों की समझ नहीं आती, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना ही हमारा बेसिकली मकसद है। और बहुत अच्छा कमेंट था और बड़ा मुझे अच्छा लगा इसके बारे में जो है वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने आप से शेयर करके भी और बता के भी। तो कमेंट करते रहा करें जी। इसी तरह एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन में बहुत कुछ जो है वो मुझे आपसे और आपको में भी मेरे से सीखने को मिलता होगा। तो इसी तरह जो है वो सर्कल जो है निज़ाम ज़िंदगी का चलता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में जी। उम्मीद रखिएगा कमेंट बॉक्स में जो है अपनी जितनी भी क्वेरीज होती हैं उनका ज़रूर इज़हार कीजिएगा, ताकि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई जाए, उनको डिस्कस किया जाए और
मज़ीद इंजॉय किया जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।